हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आलेखी विधि से हर पेपर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि आगे लेखी विधि से आप हल कीजिए, z का न्यूनतमीकरण या अधिकतमीकरण का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और 5 मार्क्स में ये आपको दिया गया था। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है भाई, हमें इसके ग्राफ बनाना होता है। आलेख बनाने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये जो असमीकाएँ हैं ना, इनको समीकाओं में कन्वर्ट करना है। बस सबसे पहला काम ये होता है, ये याद रखिएगा आप लोग बस। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। सर्वप्रथम जो ये भी है, व्यवरोध भी कहते हैं, अवरोध भी कहते हैं, असमीकाएँ भी कहते हैं। तो इन्हें लिख दीजिए जो क्वेश्चन ने दे रखा है। क्वेश्चन ने बोला है व्यवरोधों को समीकरणों में बदलने पर, समीकरणों में बदलने पर, लिखने पर, कुछ भी लिख सकते हैं, बदलने पर। ठीक है, कौन कौन सी हैं आपके पास व्यवरोध? ये एक तो ये रहे, अवरोध आपका है, इसको क्वेश्चन फर्स्ट बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड आपका ये रहा 3x 5y = 15, ये दो हो गए, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इनको हम बाद में बात करेंगे। अब हम जानते हैं कि ये एक हमारे पास समीकरण जो आई है, इसके लिए से 2 पॉइंट मिल जाए तो हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या काम करना, हमें 2 पॉइंट चाहिए। तो समीकरण 1 के लिए हम लोग काम करते हैं। पहले जो मुझे अच्छा लगता है ना, तो मैं क्या करता हूँ पता है, इसमें टेबल बना लेता हूँ। मैं जो हूँ इसमें एक टेबल कंसीडर कर लेता हूँ, एक x के लिए, एक y के लिए। एक बार y का मान 0, एक बार x का मान 0। अब जैसे मैंने y का मान 0 लिया, बताओ x का मान कितना आ जाएगा? x का मान तो 8 आ जाएगा। अब जैसे मैं x का मान 0 लूँगा तो y का मान कितना हो जाएगा? वो 8 बन जाएगा। इसका 2 पॉइंट आपने तो बड़ी आराम से समीकरण 1 के निकाल लिए। ऐसे ही समीकरण 2 के लिए काम करेंगे। बस आपको कोई भी 2 पॉइंट लेने हैं, कोई भी 2 पॉइंट जो आपको अच्छे लगते हो बस। तो मुझे तो ये अच्छे लगते हैं कि एक बार x का मान 0, एक बार y का मान 0। वैसे आप जो चाहो वो पॉइंट ले सकते हो। मैंने y का मान 0 लिया, जब भी y का मान 0 हो जाएगा तो मेरे पास बचेगा 3x = 15, 3 कम 3, 3 पंजे, यानी कि x बराबर आ जाएगा 5। तो यहाँ से मुझे रिजल्ट मिला x का मान 5। अब जब मैं ना x का मान 0 लूँगा तो y का मान कितना हो जाएगा? 5y = 15। 3 से काटेंगे तो 5 टाइम्स हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 3 15, तो y का मान कितना आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, ओके। जब मैंने इसको 0 लिया तो y का मान आ गया मेरे पास 3। हमने दोनों पॉइंट निकाल लिए। अब हमें ग्राफ बनाना है, बस इतना आसान सा काम है। चलिए ड्रॉ करते हैं अपना। एक तो हमने एक्सिस ड्रॉ करी और दूसरी एक्सिस हमने ये ड्रॉ कर ली है। इसमें x का जो मान दिखाई दे रहा है, ये 8 दिखाई दे रहा है, यहाँ 5 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ठीक है, आप जो है ना कोई भी पॉइंट लेकर डिस्कस कर सकते हैं। जैसे गैपिंग सिस्टम को बात करते हैं ना हम लोग, 0 है तो यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो अब ये जो है आपके ज़्यादा लेंथी वाले नहीं है, बड़े बड़े नहीं है, इसलिए आप 1 1 का गैप भी यहाँ ले सकते हैं, यहाँ 2 2 का गैप भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इतना हमारा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, ऐसे करते हैं 2 2 का गैप ले लेते हैं, काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है ना इस तरीके से। तो 8 तक 2 4 6 8 10 और 12, ठीक है, बहुत है इतना। y के लिए बात करते हैं तो y का मान भी 8 तक जा रहा है, यहाँ पर 3 है, तो ठीक है, इसमें भी गैप हम 2 का ले लेते हैं। आप चाहो तो 1 का भी गैप ले सकते हो, 2 का गैप भी ले सकते हो, 1 का भी ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका आंसर चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप परेशान न होइएगा इस बात को सोचकर। चलिए अब इन पॉइंट को हम ना शो करते हैं। पहला पॉइंट हमारा ए देखते हैं। ए पॉइंट जो है x का मान 0 और y का मान कितना है यहाँ पर? x का मान तो 8 है और y का मान कितना 0 है। तो इस पॉइंट को शो करिए, x का मान 8, y का मान, तो ये रहा आपका पॉइंट ए। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए जो बी वाला है, बी वाला जो पॉइंट है उसमें x का 0 है, y का 8 है, तो ये मिलेगा आपको x का 0, y का 8 यहाँ मिलेगा। अब इन दोनों को मिलाना है आपको, क्योंकि रेखा फर्स्ट आपकी ड्रॉ हो जाएगी। फिर मेरे पास स्केल नहीं है, आप स्केल से मिलाइएगा अच्छे से। ठीक है, मिल गया मेरा। ओके, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगा, हमें याद रखना है ना इसको। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरे की। दूसरी वाली में जो है ना x का मान कितना है? x का मान 5 और 0, 5 और 0 हमें देखना है कहाँ मिलेगा। x का मान 5 मिलेगा दोनों के बीच में यहाँ। ठीक है, एक पॉइंट तो ये मिला हमें। दूसरा वाला जो है हमारे पास रिजल्ट है वो है
एक्स का मान तो 0, वाई का मान है 3, एक्स का मान 0, वाई का मान 3, तो वो कहाँ मिलेगा, एक्स का मान 0, वाई का मान 3, वो मिलेगा आपको यहाँ 4 और 2 के बीच में। अब इन दोनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप। ठीक है, आपने लाइन एक ड्रॉ कर दी है। ओके, अब इतना हो जाने के बाद ना हमें देखना होता है, क्योंकि ये हमने जो ग्राफ बनाए हैं, ये लाइनें जो ड्रॉ करी हैं वो इन रेखाओं की करी हैं, इन समीकरणों की हमने जो है ना लाइनें बनाई हैं, लेकिन हमें जो दे रखा है वो दे रखी हैं क्या, वे अवरोध दे रखे हैं, उनका हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बारे में हम लोग सोचते हैं किस तरीके से हम इसको डिस्कस करते हैं। समझिएगा ध्यान से जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो पहले वाले तो आप समझ लीजिए, एक्स प्लस वाई का मान ग्रेटर देन 8 है, इस पर काम करते हैं। चलिए पहले तो क्वेश्चन में दिया है एक्स प्लस वाई का मान ग्रेटर देन 8। अब होता क्या है, समीकरण 1 की अगर हम बात कर रहे हैं तो समीकरण 1 में हम x का मान भी y का मान भी 0 0 रख देंगे, तो जब ये मान भी 0 ये मान भी 0 रख दिया जाएगा तो 0 ग्रेटर देन 8 हो जाएगा। अब आपको ये देखना होता है कि ये जो आपके पास रिजल्ट मिला है क्या ये सही है या गलत है। यहाँ साफ साफ कह रहा है कि 0 जो है बड़ा होगा 8 से, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब इस समीकरण के लिए आपने x का मान 0 लिया था, इस समीकरण के लिए आपने y का मान 0 लिया था, दोनों के लिए आंसर आपका अनसेटिस्फाई है, संतुष्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब इनका जो भी ग्राफ बनेगा, जो भी क्षेत्र लिया जाएगा वो मूल बिंदु की तरफ नहीं लिया जाएगा। तो बस हल्का सा डॉट डॉट कर लेते हैं कि इस तरफ का ग्राफ हमारा फर्स्ट वाले के लिए मिला है। बस ये हल्का अपने दिमाग के लिए कि हाँ भाई इसका ये वाला पार्ट है ना, वो बाद में देखेंगे क्या होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। ओके, आगे बढ़े। चलिए, ये दिमाग में रखने के नहीं था बस, है ना, इधर का हमने पार्ट हमें लेना है। चलिए सेकंड वाली उठाते हैं हम लोग। सेकंड वाली असमीका देखते हैं, ये रही हमारे पास। इसमें 3x प्लस के 5y लेस देन इक्वल टू 15। ओके, 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15। यहाँ भी x का मान 0, y का मान 0 रखिए, ये भी 0 प्लस का 0 लेस देन इक्वल टू 15, तो 0 लेस देन इक्वल टू 15। क्या 0 15 छोटा होता है? बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब समीकरण जो हमने दो ली है उस समीकरण के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारा जो ग्राफ होगा उसका नीचे की तरफ होगा। अब एक का तो ऊपर की तरफ आ गया और एक का ग्राफ कैसा आ गया, नीचे की तरफ आ रहा है। ये इसका नीचे की तरफ आ गया। और भैया इस वाले की हम बात करें, ये पहले वाले की येलो वाले लाइन की, तो भैया ये जो है हमारी लाइन ऊपर की तरफ बता रही है। तो क्या कॉमन भाग मिला आपको? कॉमन भाग कोई नहीं मिला है। इसका मतलब ये होगा कि जो हमें अवरोध दिए गए थे उनके द्वारा हमें कोई कॉमन भाग प्राप्त नहीं हो रहा, तो इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इस बात को हम लिखना हमें पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा हम लोगों को ये लिखना पड़ेगा कि आलेख से स्पष्ट है, आलेख से स्पष्ट है कि कोई भी बिंदु, मतलब ग्राफ तो छोड़िए तुम, कोई भी ऐसा बिंदु नहीं मिला, कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जो सभी, जो आपके अवरोध थे ना उनको लिख दीजिए, व्यावरोध या अवरोध, जो सभी अवरोधों को एक साथ सेटिस्फाई कर सके, या कह सकते हैं उसको संतुष्ट कर सके। बस ये बात समझ में आ गई। अब लास्ट में लिखेंगे हम लोग अतः। जो ये क्वेश्चन होते हैं इनको समस्या कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? समस्या कहते हैं। याद रखिए, क्वेश्चन को क्या कहते हैं? समस्या। तो अतः समस्या का सुसंगत हल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।